अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट राशिद मलिक फ्रॉम लाहौर हाई कोर्ट। और आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। हमारा टॉपिक है कंज्यूमर राइट एंड प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कि कानून हमें क्या कहता है अगर कोई चीज़ हम ख़रीदते हैं वो फॉल्टी होती है, या हम दुकानदार को या मैन्युफैक्चर को हम उसको वापस करने जाते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनता, तो उसके ख़िलाफ़ हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2005 में एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से एक एक्ट बनाया, जिसका मकसद ये था कि कंज्यूमर जो होता है उसके राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करना, और उसका किसी चीज़ की परचेजिंग के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको डेवलप करना था। तो सबसे पहले इसमें कानून हमें बताता है कि जो कंज्यूमर होता है वो कौन होता है। तो उसकी डेफिनेशन में ये लिखा गया है कि कोई भी बंदा, कोई एंटिटी कोई चीज़ परचेज़ करता है डायरेक्टली किसी मैन्युफैक्चरर से, किसी बिज़नेस से, या किसी शॉप से जो चीज़ परचेज़ करने वाला होता है और उसको यूज़ करने वाला है, जिसने वो चीज़ परचेज़ की और ख़ुद वो यूज़ कर रहा है, तो वो होगा कंज्यूमर। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा है, उसने कोई चीज़ परचेज़ की और आगे वो उसको रीसेल करे, तो वो रीसेल करने के लिए कोई चीज़ जो ख़रीदता है वो कंज्यूमर नहीं हो सकता। या जिसके नाम के ऊपर रसीद बनी हुई है, वो चीज़ ख़रीदी किसी कंपनी के नाम पे, वो कंपनी जो है वो यूज़ कर रही है, तो वो कंपनी जो है वो उसकी कंज्यूमर होगी। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। इसी तरह कोई बंदा, अगर एक औरत, इसमें डेफिनेशन दी गई है, उसमें एक्सप्लेन किया है कि मिसाल के तौर पर एक औरत है, उसने सामान जहेज जो है ख़रीदा, उसके अंदर कोई वॉशिंग मशीन है, तो वो उसके नाम पे थी, कल को शादी हुई, उसके बाद वो यूज़ कर रही है। अब उसका जो हस्बैंड है वो कंज्यूमर नहीं हो सकता, क्यों? कि वो औरत ही उसको कंज्यूम कर रही है, उसको यूज़ कर रही है, वही उसके बारे में जानती है। अगर वो फॉल्टी होती है तो वो औरत जो होगी वो कंज्यूमर के तौर पे जो है वो जो ख़रीदने वाला होता है कंज्यूमर, वो बेचने वाले सेलर के ख़िलाफ़ जो है वो कोर्ट में जा सकता है। अगर वो क्लेम जो करती है वो उसको पूरा नहीं करता, वो बात नहीं सुनता, या किसी भी कंज्यूमर की कोई भी सेलर या बिजनेसमैन जिसने वो चीज़ सेल की हो वो बात नहीं सुनता, तो वो कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ जा सकते हैं। तो इसी तरह एक पार्टी तो होती है कंज्यूमर, दूसरी वो होती है जो मैन्युफैक्चरर होता है, जिसने वो चीज़ बनाई है, अपने नाम का लेबल लगा दिया उसके ऊपर कि ये फ़लाँ मेड इन फ़लाँ है, फ़लाँ बंदे ने इसको, फ़लाँ कंपनी ने इसको बनाया है, और वो अपने नाम के साथ वो बेच रहा है। तो अब क्या होता है, सबसे पहले कानून कहता है जो बंदा बेच रहा है वो अपनी शॉप के अंदर या अपने बिजनेस प्लेस के ऊपर एक लिस्ट जो होती है वो अवेज़ा करेगा। लिस्ट जो होती है वहाँ पे लगाएगा, जिसमें हर चीज़ के रेट्स लिखे होंगे, उसकी जनाब क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो लिखी होंगी, और उसके अलावा उसकी वारंटी जो भी है वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी होंगी। तो सबसे पहले जो कंज्यूमर होता है उसका कुछ ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं कि उसने कुछ करना होता है, यानी उस सबसे पहले कोई चीज़ ख़रीद रहा है तो उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है कि जो सेलर है उससे वो रसीद लेनी है। जो चीज़ आपने ख़रीदी है वो सेलर से, या कोई भी बिज़नेस है जहाँ से आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, कोई शॉप है, शोरूम है, कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं, तो सबसे पहले आपने रसीद बनवानी है उसके नाम की कि ये चीज़ मैं ख़रीद रहा हूँ, ये फ़लाँ डेट को। ये कानून में ऑलरेडी मेंशन है कि जो सेलर होगा वो जब रसीद बनाएगा, किसी को कोई चीज़ सेल करेगा, तो रसीद के अंदर उस डेट को मेंशन करेगा जिस डेट को वो सेल कर रहा है। उसके अलावा वो चीज़ का नाम मेंशन करेगा, उसकी क्वांटिटी को मेंशन करेगा, और इसके अलावा ये वेरी क्लियर होना चाहिए, वो मेंशन करेगा कि इसकी रिफ़ंड और रिटर्न पॉलिसी क्या होगी, कैसे वो रिफ़ंड कर सकता है फॉल्टी होने की सूरत में। या इसके अलावा अगर वो चीज़ जो है जो हमने ख़रीदने जा रहे हैं उसकी क्वांटिटी भी लिख दी, डिटेल भी सारी लिख दी, उसके बाद वो वारंटी कितनी दे रहा है, ये सारी चीज़ें वो क्लियरली इसमें मेंशन करेगा। तो ये सारी चीज़ें कंज्यूमर को चाहिए, जो चीज़ ख़रीदने वाला बायर है उसको ये चाहिए कि ये सारी चीज़ें लिखवाए और अपने पास रिकॉर्ड में उसको सेव करे।
ताकि कल को आपका कोई जो आपने चीज़ प्रोडक्ट कोई भी ख़रीदी है वो फॉल्टी निकल आती है, आप उसको रिफ़ंड करेंगे। यानी आप वो रसीद लेंगे, उसको लेके जाएंगे जहाँ से आपने वो चीज़ ख़रीदी, वो मैन्युफैक्चरर था, उसके पास लेके जाते हैं, उसको जनाब क्लेम करते हैं कि ये आपने चीज़ दी और ये ठीक नहीं थी, इसको आप रिफ़ंड करें। जैसा कि आपने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है उसके मुताबिक ये रिफ़ंड करें, या मुझे चेंज करके दें, या इसके एवज़ आप मुझे मेरी पेमेंट वापस करें। तो कानून ने ये सारी चीज़ें बताई हैं, आपका राइट है कंज्यूमर के प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया गया है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सब कुछ बताता है कि ऑलरेडी चीज़ें कानून के अंदर मेंशन की गई हैं, ये आप कर सकते हैं, आपका राइट है। तो इसके अलावा अगर वो जो सेलर है आपका मैन्युफैक्चरर है वो आपकी बात नहीं सुनता, वो टाल मटोल करता है, आपको यहाँ स्ट्रेट आपको आंसर दे देता है जी ये मैं चेंज नहीं करूँगा, ना मैं पैसे रिटर्न करूँगा आपको, ना ही ये चीज़ जो है इसके बदले मैं दूसरी चीज़ आपको दूंगा, तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है? कानून में ये कहता है कि आप उसको एक लीगल नोटिस भेजेंगे, सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे, रसीद की कॉपी साथ लगाएंगे और उसको एक लीगल नोटिस भेजेंगे। जो जो आपके दरमियान शराइत तय हुई थी वो सारी लिखेंगे, उसके बाद आप जो होंगे उसको वो चीज़ का क्लेम कर सकते हैं कि आप मुझे ये वापस करें या इतने मुझे पैसे जो हैं वो कंपनसेट करें विद इन 15 डेज़। तो उसको 15 दिन का कानून कहता है कि टाइम देंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर उसको रिटर्न करने के लिए आप लीगल नोटिस भेजें, या कंपनसेशन क्लेम करते हैं तो वो भी मेंशन करेंगे उसमें। तो आप 15 दिन के लिए आप उसको टाइम दें कि वो आपकी चीज़ जो है, जो आपने प्रोडक्ट ख़रीदी है, कोई भी चीज़ ख़रीदी है, उसको आपको वो रिफ़ंड करे या रिटर्न करे या आपके पैसे वापस करे, आप लीगल नोटिस भेजते हैं। अगर वो 15 दिन के अंदर आपको जवाब नहीं करता, आपसे कांटेक्ट नहीं करता, तो फिर आप क्या करेंगे? कंज्यूमर कोर्ट में चले जाएंगे, वहाँ पे आप एप्लीकेशन लिखें, वो जो आपने प्रोडक्ट जो है वो सेल जो ख़रीदी हुई है, आपने परचेज़ की हुई है, वो उसकी कॉपी साथ लगाएं, सारी डिटेल, फिर अपना बयान हल्फी साथ लगाना होता है, एफिडेविट बना के वो सारा लगाएं और अपनी कंपनसेशन उसमें क्लेम करें, जो जो आपकी चीज़ कोई डैमेज हुई है, आपका नुकसान हुआ उसकी वजह से, या वो चीज़ की कितने कॉस्ट है वो, या इसके अलावा अगर वकील साहब हैं उनकी फ़ीस है उसमें वो भी मेंशन करें कि ये बंदा भी मुझे रिटर्न करे, मेरी इतनी इसके ऊपर कॉस्ट आई है, ये सारी वो मैन्युफैक्चरर या जो सेलर है, जो बिज़नेस है, वो मुझे ये वापस करे। तो कानून क्या कहता है? फिर वो कोर्ट है वो उसको देखेगी, उसको समन जारी कर दिया, उसको जो सेलर होता है जिसने वो चीज़ फ़रोख्त की होती है उसको बुलाया जाता है। तो जब तक वो सेलर आता नहीं कोर्ट में, तो फिर आपने जो कंज्यूमर है उसको कोर्ट जो है वो आने के लिए बाउंड नहीं करती। जब वो समन इशू करने के बाद वो आ जाता है कोर्ट में, फिर आपको बुलाया जाता है कि आप अपनी एविडेंस दें, जो जो आपके पास चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें जब प्रूव हो जाती हैं उसके बाद अगर तो वो मान जाता है कोर्ट में आके जी ये ठीक है, मैं एडमिट करता हूँ मेरी गलती थी, मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, तो ठीक है, वो आपकी सेटलमेंट हो जाती है, कोर्ट आपकी सेटलमेंट करवा देती है। अगर ऐसा नहीं होता, फिर वो नहीं मानता, तो फिर क्या होता है जी, आपकी अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि जो क्लियर नहीं है, उसका फॉल्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो उसको लेबॉर्ट्री में भेज दिया जाता है चेक करने के लिए। लेबॉर्ट्री के लिए फिर जो कंप्लेनेंट होता है, जिसने कंज्यूमर है, उसको जो फीस वो अदालत कहेगी पे करना पड़ेगी। लेबॉर्ट्री है उसकी सर्विसेज ली जाती हैं, जो स्पेशलिस्ट होता है उस चीज़ का, वो चेक करता है उसके फॉल्ट और किस वजह से ये फॉल्ट है, सारी चीज़ें मेंशन करता है। मैन्युफैक्चर का फॉल्ट होता है वो मेंशन करता है ये मैन्युफैक्चर की वजह से है, उसने ये चीज़ जो है वो सही तरह जो है बनाई नहीं थी, या मैन्युफैक्चर नहीं थी, ये फॉल्टी थी। ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ मेंशन कर दी जाती हैं, और उसके बाद कोर्ट को जो है वो उसका जितने भी रिपोर्ट है वो पेश कर दी जाती है। कोर्ट फिर उसको देखते हुए जो होती है वो फिर जो सेलर होता है उसको फाइन करती है, और उसको जुर्माना किया जाता है कि जी आपकी वजह से ये लॉस हुआ कंज्यूमर को, आपकी वजह से जो है उसको ये लॉस सफ़र करना पड़ा, उसके ऊपर ये इतनी कॉस्ट आई है, या उसने एक मिसाल के तौर पर फ्रिज थी वो फॉल्टी थी, उसने नहीं परचेज़ कर ली, तो आपको जो है वो या फ्रिज जो है वो रिटर्न करने पड़ेगी, पैसे वापस करने पड़ेंगे। अगर नहीं तो आपको कानून कहता है उसको बाउंड करेगा जो सेलर है कि आप इसके बदले नई चीज़ दें जो कि फॉल्टी ना हो।
या उसको रिप्लेस किया जाए, या फिर जो उसके अंदर फॉल्ट है उसको ठीक करके वापस किया जाए। तो ये सारी सिचुएशन है। या इसके अलावा आप अगर वो मुतमईन नहीं है, पैसे लेना चाहता है कंज्यूमर, तो आप उसके पैसे उनको रिफ़ंड कर दें। तो ये सारी सूरतें हैं जो कि कंज्यूमर का जो राइट है वो क्लेम कर सकता है। इसके अलावा जितना भी वो उसके ऊपर फ़ीस लगी होगी वो वकील साहब की, या फिर आपका जितने भी एक्सपेंस आए हैं, कोई आपकी डैमेज है, वो आप क्लेम कर सकते हैं। कोर्ट जो है वो भी देखेगी और उसके ऊपर उसका फ़ैसला किया जाएगा। इसके अलावा अगर कानून ये भी कहता है कि अगर तो कंज्यूमर का फॉल्ट होता है, वो उसका फॉल्ट नहीं है, तो फिर जो होता है, अगर कंज्यूमर बाज़ औक़ात होता है कि जी वो झूठा दावा कर दिया जाता है कोर्ट में, तो अगर कोई झूठा दावा करता है तो कोर्ट उसको भी देखेगी और उसको भी फ़ाइन किया जा सकता है। उसको जो कंप्लेनेंट है, जिसने कंज्यूमर है गलत और झूठी जो होती है, वो जनाब कंप्लेन कर दिया किसी सेलर की या मैन्युफैक्चरर की, जो कि वो नहीं बनती थी, उसका फॉल्ट नहीं था, ये बाद में क्रिएट किया गया, या किसी वजह से जिसमें उसने ऑलरेडी बीच में कॉशन दिया हुआ है कि इसको आपने इस चीज़ को इस तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आप उस तरह करते हैं, या फिर आप उसमें कोई अल्ट्रेशन करवा लेते हैं, कोई चेंजिंग करवा लेते हैं ख़रीदने के बाद, तो वो उसकी केयर के लिए ठीक नहीं है, वो चीज़ के लिए जो आपने प्रोडक्ट ख़रीदी है। तो कानून ये कहता है कि फिर वो सेलर की गलती नहीं है, वो कंज्यूमर की गलती है। कंज्यूमर ने ऐसा क्यों किया कि एक सेलर ने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरर ने बनाई है, उसने कॉशन भी दिया हुआ है, बीच में मेंशन किया हुआ कि आपने इस चीज़ को इस तरह केयर के साथ यूज़ करना है तो ये ठीक चलेगी। अगर आप नहीं करते, उसमें फॉल्ट आ गया, तो उसमें मैन्युफैक्चरर का कोई कसूर नहीं है। कानून फिर मैन्युफैक्चरर को नहीं पूछेगा, वो जो है वो गिल्टी नहीं होगा, क्योंकि आपने उसमें अल्ट्रेशन करवा ली, तब्दीली करवा ली, या कोई चीज़ उसमें आपने अपनी मर्ज़ी से एडिशन करवाया, तो वो उसकी जो मैन्युफैक्चरर होता है उसकी कोई फॉल्ट जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो वो जो होगा उसको छोड़ दिया जाएगा। तो अगर कोई बंदा इसमें कि आप कंप्लेनेंट हैं, कंज्यूमर है, गलत जो कर देते हैं कंप्लेंट, तो आपको इसका जुर्माना भी किया जा सकता है, जिसमें 10,000 रुपये तक जुर्माना कोर्ट कर सकती है। और इसके अलावा अगर जो मैन्युफैक्चरर है उसका फॉल्ट निकल आता है, वो आपको कंपनसेट करता है, या फिर कोर्ट की बात नहीं सुनता, नहीं आता, या उसका कोई ऐसा कसूर निकल आता है, तो उसको 2 साल के लिए कैद भी दी जा सकती है सज़ा के तौर पर, यानी 2 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट है, और 1 लाख रुपए तक का उसको जुर्माना किया जा सकता है। और इसके अलावा जो कंपनसेशन और डैमेजेस हैं वो भी पे करेगा। तो ये थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाया है इसके ऊपर। तो ये पंजाब के अंदर है। इसमें जो है वो जो कोर्ट्स बनाई गई हैं वो एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को भी डील करती हैं, वो ज़रूरत के हिसाब से उसको रखा गया है। तो अगर किसी का ऐसा कोई होता है सीन के कोई मैन्युफैक्चरर है जिससे आपने कोई चीज़ ख़रीदी है, वो वारंटी के अंदर आप क्लेम करने जाते हैं वो नहीं करता, या फिर वो फॉल्टी है जब आप ख़रीदते हैं वापस करने जाते हैं वो नहीं करता, तो आपके पास कंज्यूमर के पास जो है उसके राइट के प्रोटेक्शन के लिए ये कानून मौजूद है। आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जितना भी तरीक़ाकार मैंने आपको बताया, ये आप अडॉप्ट करते हुए आप जो है वो मैन्युफैक्चरर के ख़िलाफ़ जो है वो केस फाइल करें कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, तो वो इसको देखेगी और आपका जो राइट होगा वो आपको दिलवाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। अगर मज़ीद किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो वो आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे जो स्क्रीन पे चल रहा है इस टाइम, उसके ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई करने की। इसके अलावा आप मेरे चैनल को दूसरे दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ये बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं मैं जो बना रहा हूँ ये उन तक भी पहुँचती रहें, और उनके नॉलेज में भी इजाफ़ा हो, वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगर किसी को कोई वीडियो ऐसी चाहिए हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो नीचे कमेंट्स में भी मेंशन कर सकता है, ताकि मैं उस तरह की उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो वीडियो बना के वहाँ पे अपलोड कर सकूँ अपने चैनल पे, ताकि लोग देख सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी,
اور اگر مزید کویشچن ہو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.